अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने आज 5 अरकानों में से एक और अरकान को पढ़ना है और वो है ज़कात यानी कि चैरिटी। ये जो पिलर है ये उन मुसलमानों पर लाजमी है जिनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत माल बख्शा है। अब माल मतलब क्या? जिनके पास बहुत सारा सोना, चांदी, रुपया या फिर एग्रीकल्चर के थ्रू बहुत ज़्यादा इनकम आता है या फिर जानवर पालने से उनको बहुत सारा इनकम आता है। इन लोगों के ऊपर ये फ़र्ज़ है। साल में एक बार उन्होंने अपने इस कमाई से सिर्फ 2.5% गरीबों और मिस्किनों को देना होता है। इसको मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ। अगर आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं और वो एक साल तक आपके पास 100 चॉकलेट्स का पैकेट पड़ा हुआ है, तो आपने उसमें से सिर्फ 2.5 चॉकलेट गरीबों को देना है। ये उसका मिनिमम अमाउंट है। इससे ज़्यादा आप दे सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप देंगे उतना ज़्यादा हमको उसका अज्र मिलेगा। क्योंकि जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वो हमारे लिए आखिरत के दिन बचता है, हमारे आमालों के तौर पे, राइट। तो जो कुछ हम अपने ऊपर खर्च करेंगे वो तो खर्च होके चला जाता है, लेकिन हम जो दूसरों को देते हैं वो बचेगा। और इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जो भी अज्र हमारे लिए मुमकिन है वो अदा करेंगे। ज़कात भी एक इबादत ही है, पर वो पैसा जो हम ज़कात अदा करते हैं वो अल्लाह को नहीं चाहिए, वो हम गरीबों और ज़रूरतमंदों को देते हैं। ओके। और जैसे मैंने आपको कहा है, उसका बदला हम सिर्फ अल्लाह से पा सकते हैं और उसके बदले में हमें उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि हमको वो पैसा वापस मिलेगा, ये ख्वाहिश नहीं रखना चाहिए। ओके। तो उस इबादत का बदला सिर्फ अल्लाह की तरफ से हमको मिलता है। इस काम से क्या होता है कि हमारे अंदर सेक्रीफाइस का जज्बा क्रिएट होता है और हम खुदगर्जी छोड़ देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो है कंजूस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो लोग अपनी कमाई हुई दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करें वो अल्लाह को बहुत पसंद है। एक सच्चा मुसलमान हमेशा अपनी सारी धन दौलत को अल्लाह के राह में कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। हर वक्त, किसी भी वक्त वो इस काम के लिए रेडी होता है। ज़कात का माल जो है हमारी लोअर इनकम सोसाइटी को हौसला देने का काम करता है। हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने से कम फिनेंशियल बैकग्राउंड वाले लोगों की मदद करे। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ भी कमाई नहीं हो सकती, खाने पीने का उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं होता। बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, बेवा औरतें हैं जिनको देखने के लिए कोई भी नहीं है। गरीब, मिस्कीन, अपाहिज लोग ना, जिनको कोई भी नहीं होता। और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको इस काबिल बनाया है कि हम उन लोगों की को मदद कर सकते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी ज़कात अदा करके उनकी मदद करें, ना कि अपनी दौलत को अलमारी में बंद करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब की तरफ बढ़े। कि वैसे लोग बहुत खुदगर्ज और क्रूअल माइंडेड होते हैं, जिनको गरीबों की भूख प्यास पर तरस नहीं आता। लोगों को भूख से मरते देखकर, और जो कुछ लोग बेरोज़गार होते हैं उनकी जो बेरोज़गारी के कारण बदहाल होते हैं, वो देखकर भी जो अपनी दौलत को ऐसे जमा करके रखने में जुटे हुए हैं, वैसे लोगों को इस्लाम बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे लोग खुदगर्ज और लालची लोग होते हैं, जिनके दिलों में अपने भाई बहन के लिए कोई भी फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स नहीं है ना, वैसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर हम किसी को भी कुछ पैसे दे दें और उसके बदले में सूद डिमांड करें, यानी सूद मतलब इंटरेस्ट, वो पैसा जो हम देते हैं वो कम है, लेकिन उसके बदले में हम उनको थोड़ा थोड़ा किस्तें अदा करने के लिए बोले, तो वो लोग भी उनके अखलाक भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो ज़कात की जो हम अदा करते हैं वो सिर्फ दूसरों के साथ हमारा जो दौलत है वो बांटने के लिए होता है, और उनको अपने पैर पर खड़े होने के या उनको अपने पैर पर काबिल बनाने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं
उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उनको कोई भी सही में उनकी जो ज़रूरियात है वो पूरी करने के लिए, ना कि उसके बदले में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं डिमांड कर सकते। ज़कात हमारी दौलत को प्यूरिफाई भी करता है। तो बच्चों, आप लोग भी छोटे छोटे चैरिटी कर सकते हो, जैसे आपके पुराने कपड़े हों या टॉयज़ हों वो दूसरों को देना, या फिर खाना आपके पास है तो आप दूसरों को खाना भी शेयर कर सकते हो। इससे क्या है कि आप लोगों के अंदर शेयरिंग का जज्बा बढ़ेगा और आप सेल्फिश नहीं बनोगे। आज की आपकी एक्टिविटी है कि आपने एक जो देने वाला हाथ है और लेने वाला हाथ, ऐसे एक बुक में आपकी एक्टिविटी है कलरिंग की, तो वो ड्रॉ करके आपको कलर करना है और उसमें उसके ऊपर ज़कात भी लिखना है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।